आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। कोरोना काल में भी लोग अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी छेड़छाड़, महिला उत्पीड़न एवं गुंडागर्दी की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। ऐसी ही एक घटना बुधवार शाम को बाणगंगा थाना क्षेत्र की बद्रीधाम कॉलोनी में हुई। बद्रीधाम कॉलोनी में रहने वाली प्रतिभा सिंह राठौर ने बताया कि कल शाम को जब वह घर से बाहर कुछ काम से जा रही थी, तभी घर के सामने ही रहने वाले हुकुम ने उसे पीछे से भद्दे कमेंट किए, विरोध करने पर गाली गलौज की। इसके बाद मेरी मां आशा ने भी हुकुम के गलत व्यवहार का विरोध किया तो हुकुम ने मेरे साथ मारापीटी शुरू कर दी। इसके बाद मेरा भाई उदय सिंह राठौर मुझे बचाने आया तो अपने परिजनों और दोस्तों को बुलाकर हमारे साथ जमकर मारपीट की। जगदीश ने मेरे भाई के साले किशोर ठाकुर को भी डंडों से पीटा, जिससे उसके सिर में 7 टांके आए। पीड़िता ने बताया कि वह पिछले 3-4 वर्षों से बद्रीधाम कॉलोनी में रह रही है। आरोपी हुकुम पिछले काफी समय से उसे घूर कर देखते हुए कमेंट करते हुए परेशान करता था। उसकी बहन की 10 वर्षीय बच्ची को भी परेशान करता है। 2-3 बार विवाद हो चुके, किंतु इस बार जब कल स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई तब हम आरोपियों की शिकायत करने बाणगंगा थाने पहुंचे, किंतु वहां पर भी पुलिस का रुख हमारे प्रति सही नहीं था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में केस दर्ज किया, जबकि आरोपियों ने हमें जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता की मां आशा राठौर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अब हम न्याय की गुहार करने DIG साहब के पास जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से बाणगंगा थाने को लेकर इस तरह के मामले आ रहे हैं कि बाणगंगा थाने पर आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर छोड़ दिया जाता है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद होते हैं। मामला है। मेरे घर के सामने ही एक लड़का रहता है। अभी हम 3-4 साल से वहाँ रह रहे हैं, तो वो दिन रात जब भी मैं आती जाती हूँ, निकलती हूँ वहाँ से, तो गंदे गंदे कमेंट्स करता है, हर चीज़ बोलता रहता है, बहुत गंदी गंदी बातें करता है और दिन भर घर के सामने खड़ा रहता है और घूरता रहता है हम लोगों को। जब भी निकलती हूँ तो कुछ कमेंट्स बोलता रहता है, अनशन बात करता रहता है मेरे बारे में, कुछ भी पीछे से जब भी निकलती हूँ तो बोलता रहता है, हमेशा बोलता रहता, छेड़ता रहता है। जब देखो जब मुझे, क्या नाम है उस लड़के का? उसका हुकुम जगदीश जसोदिया नाम है उसका। तो आपने पूर्व में भी इसकी कहीं शिकायत की थी? नहीं, 2-3 बार लड़ाई हो चुकी है। मेरी दीदी की बच्ची है 10 साल की, उस तक को नहीं छोड़ता है वो, उस तक को भी घूरता रहता है, पत्थर मारता, छेड़ता है। 10 साल की बच्ची हो जरा सी। अभी ताजा घटनाक्रम क्या हुआ था? अभी ये हुआ कि मैं मेरे घर से निकल रही थी तो मेरे को पीछे से गंदा गंदा बोल रहा था, छेड़ रहा था। जैसी घर से निकल रही थी देख रहा था, फिर बहुत कुछ उसने मुझे गंदा गंदा बोला। मैंने उसको चिल्ला चोट करी, मम्मी ने बोला तो उसकी मम्मी भी घर से बाहर निकल कर आई और गाली गलौज करने लग गए। तो मेरे को बहुत गंदा बोल रहा था, छेड़ रहा था। जब मैंने उसको बोला, चिल्ला चोट करी मैंने, तो मेरा हाथ पकड़ के खींचा उसने, जुमा झटकी करी। उसकी माँ भी मेरे ऊपर आ गई, मेरी मम्मी बोली तो। ये सब देख के मेरे ब्रदर आए तो इसके ऊपर उन्होंने फावड़े से मारा मेरे भाई को। उसकी मम्मी ने डंडा उठा लिया, मेरे गले की चेन खींची उसने, मेरा गला पकड़ लिया, मेरे गले पे भी निशान है, मेरे हाथ पे भी पूरे निशान है उसके। मामले की शिकायत लेकर आप कहीं गए थे? हाँ, बाणगंगा के थाने पे गए। उसके पहले उसने, जब मेरा भाई आया तो उसने अपने रिश्तेदारों को फोन करके बुलाया, तो वो जब आए ना तो ये मेरे भाई का साला है, इनको मारा। देखो इनको 7 टाके आए हैं, इनको इतना मारा कि इनका सर फोड़ डाला। हम लोग थाने पे गए तो थाने पे रात के 1 बजे तक बैठे रहिए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। वहाँ पे एक पुलिस वाले थे, उन्होंने पी के रखी थी। मैं उनको इतना बोलती गई कि ये लड़के ने छेड़छाड़ करी है, वो मामला तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। दूसरी बात करने लग गए, उन्होंने जो बोला था वो हम लोग से पहले पहुँच गए थे वहाँ पे। तो उन लोगों ने जो बोला, पता नहीं पैसे खिलाए क्या करा मेरे को नहीं पता। वो इतने पिए हुए थे कि वो मुझसे बदतमीजी करने लगे। वो बोलते कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ, निकलो यहाँ से बाहर। हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखा, हम बोलते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। पांडे करके नाम था कुछ। तो आप लोगों ने कौन सी धाराओं में फिर वहाँ पर प्रकरण दर्ज हुआ है? फिर हमने वो तो दूसरी धारा लगा दी उन लोगों ने, कुछ छेड़छाड़ की। तो मैंने बोला कि मेरे साथ रोज छेड़छाड़ करता है, रोज मेरे से बदतमीजी करता है। मेरी बहन की बच्ची, वो तो इतनी छोटी है, वो बोलती, कई बार पहले भी लड़ाई हो चुकी है हम लोगों की, पर
हमने इतनी बार उनको बोला, पुलिस वालों को, किसी ने हमको हमारी बात नहीं सुनी। हमको किसी ने भी ये नहीं बोला कि हाँ ठीक है हम आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। और बल्कि वो एक पुलिस वाला था, मोटे से थे, वो परिहार करके शायद उनका सरनेम था, हाँ परिहार करके, वो इतनी बदतमीजी से हमको बार इतनी बदतमीजी से करके हमको बाहर निकाल दिया। बोले कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, कोई छेड़छाड़ नहीं। कहना चाहती हूँ, अगर हमारी सुनवाई यहाँ से नहीं होगी तो हम आईजी कार्यालय जाकर इनकी शिकायत डीआईजी कार्यालय जाकर इनकी शिकायत दर्ज करेंगे। और हमारे साथ है ना न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी की ऐसी स्थिति रहती है, कब तक सहन होगी।